राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरो द्वार। 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 अहो भानु की लाडली मेरी ओर निभा। अहो भानु की लाडली मेरी ओर निभा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। राधा राधा जपत ही भव बाधा मिट जाए। 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 तीनों लोक की आपदा राधा नाम ते जाए। तीनों लोक की आपदा राधा नाम ते जाए। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन।
ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रेम से कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 प्रेम से हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटारी यटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनाई। 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 टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठाकुरानी श्री राधिका रानी। 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 हाँ राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। 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 प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंद। हरि बोल। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनय तद्धाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वरगेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्तो महा श्रीचैतन्यमहाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर। श्रीचैतन्यमहाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर। वंशी विभो शीतकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिं बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वा अमृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 4। सत्संगाच्छन के संगम, सत्संगाच्छन के संगम, आत्मजायात्मजादिषु, आत्मजायात्मजादिषु, विमुच्येन्मुच्यमानेषु, विमुच्येन्मुच्यमानेषु, स्वयं स्वप्नवदुत्थितः, स्वयं स्वप्नवदुत्थितः। सत्संगाच्छन के संगम, सत्संगाच्छन के संगम, आत्मजायात्मजादिषु, आत्मजायात्मजादिषु, विमुच्येन्मुच्यमानेषु, विमुच्येन्मुच्यमानेषु, स्वयं स्वप्नवदुत्थितः, स्वयं स्वप्नवदुत्थितः। सत्संगाच्छन के संगम, सत्संगाच्छन के संगम, आत्मजायात्मजादिषु, आत्मजायात्मजादिषु, विमुच्येन्मुच्यमानेषु, विमुच्येन्मुच्यमानेषु, स्वयं स्वप्नवदुत्थितः। स्वयं स्वप्नवदुत्थितः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के पंचम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है त्रिताप नाशिनी, परम भक्ति प्रदायिनी भागवत कथा का श्रवण गत कुछ दिनों से हम सब कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जिसका श्रवण करके हृदय के समस्त प्रकार के मल से हम मुक्त हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत जिसका श्रवण करके भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत जिसका श्रवण करके हम मृत्यु को मंगलमयी बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत का श्रवण करके हम जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। गत कुछ दिनों से श्री नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर को
गृहस्थ जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। किस प्रकार से गृहस्थ को अपने परिवार के साथ रहकर और किस विधि से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, इसका सुचारू ढंग से नारद मुनि ने वर्णन किया और कर रहे हैं। गत सत्र में नारद जी ने कहा, सत्संगा छन के संगम आत्मजायात्मजादिषु विमुच्येन्मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदूत्थितः। किसका फोन चालू? फोन बंद है सबका, उनको पूछो फोन आपका चालू है? विमुच्येन्मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदूत्थितः। श्री नारद जी कहते हैं, महामुनियों के संग में बैठकर भगवत कथा सुननी चाहिए और शुद्ध भक्तों की संगति के द्वारा आत्म जाया और आत्मज अपने शरीर की आसक्ति से, पत्नी की आसक्ति से, पुत्र की आसक्ति से और आदिशु अर्थात धन संपत्ति, गाड़ी बंगले इत्यादि भौतिक वस्तु की आसक्ति से मुक्त हो जाना चाहिए। क्योंकि यदि इन वस्तुओं में हम आसक्ति रख भी दे तो इन वस्तु से हमें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। श्रीमद् भागवत में महाराज ययाति की कथा आती है। ययाति महाराज के 4 पुत्र थे, 2 पत्नी थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। एक शुक्राचार्य की कन्या जिसका विवाह ययाति महाराज के साथ हुआ था। और उन्होंने कहा था कि आपको आपकी दूसरी पत्नी के साथ स्पर्श नहीं करना है, उनसे संतान उत्पन्न नहीं करना है। परंतु एक दिन उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी से संग किया और फिर शुक्राचार्य की कन्या क्रोधित हो गई, अपने पिता के पास चली गई और उस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने ययाति महाराज को श्राप दे दिया कि तुम जवानी में ही बूढ़े हो जाओ। ययाति महाराज जो अपनी पत्नी का भोग भोगतना चाहते थे, जीवन भर तक पत्नी के साथ भोग भोगे, बूढ़े हो गए। शुक्राचार्य को निवेदन किया, वरदान दिया कि आप यदि चाहो तो अपने बच्चे की जवानी जी सकते हो। ययाति महाराज अपने पुत्र की जवानी लेकर, अपना बुढ़ापा अपने पुत्र को देकर पुनः अपनी पत्नी के साथ भोग भोगना शुरू किए। हजारों हजारों वर्षों तक महाराज ययाति ने भोग भोगे और जब उनको वैराग्य हुआ तब महाराज ययाति कहते हैं कि इस संसार में किसी व्यक्ति को इस दुनिया की सारी संपत्ति प्रदान की जाए, इस दुनिया की सबसे अच्छी स्त्रियां उनको दी जाए, इतना ही नहीं उनको शक्ति सामर्थ्य दिया जाए
और फिर उसे पूछा जाए कि आप सुखी हो गए। इतना कुछ होने के बाद भी आदमी सुखी नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्त्री और पुरुष का संबंध भोग भोगतने के लिए नहीं है। इसलिए अपनी पत्नी से, बच्चों से, आसक्ति से मुक्त हो जाना चाहिए, नारद मुनि कहते हैं। यद्यपि ये बहुत मुश्किल है, आसक्ति से मुक्त होना ये बहुत कठिन है, परंतु नारद जी कहते हैं सत्संगाचन के संगम। यदि निरंतर नित्य रूप से आप सत्संग करोगे, इस प्रकार का सत्संग आप बारंबार दिन भर दिन करते रहोगे, तो अपने शरीर, पत्नी और बच्चों की आसक्ति से मुक्त होना कठिन नहीं है। इसलिए कहते हैं सत्संगात, सत्संग करने से इन आसक्ति से तुरंत आदमी मुक्त हो सकता है, सत्संग के द्वारा। इसलिए निरंतर सत्संग करना चाहिए, बारंबार संतों के संग में बैठना चाहिए। भगवान कपिल देव भी कहते हैं सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति ऋतकर नरसायणा कथा तजोषणादा सपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। हे मां, माता देवहूति से कहते हैं कि जब संतों का संग होता है, सताम प्रसंगात, जब संतों का प्रकृष्ट रूप से संग होता है, तो वह सत्संग के द्वारा भगवान की कथा होती है, और उस सत्संग के द्वारा व्यक्ति संसार की आसक्ति से मुक्त होकर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकता है, सत्संग के द्वारा। यद्यपि अपने शरीर की आसक्ति से मुक्त होना, पत्नी की आसक्ति से मुक्त होना, बच्चों की आसक्ति से मुक्त होना, धन संपत्ति, गाड़ी बंगले की आसक्ति से मुक्त होना, ये कठिन है, बहुत कठिन है। आप ऐसा मत समझिए कि बस एक बार सुन लिया और हम आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे, बहुत कठिन। आपको एक सत्य घटना सुनाऊं। एक बार दो भक्त थे, दोनों भाई थे, और दोनों भाई हमारे इस्कॉन के भगत थे, भक्ति करते थे, लेकिन उनके पिताजी भक्ति नहीं करते थे। तो हम लोग साल में 2-3 बार वृंदावन, हरिद्वार यात्रा में जाते हैं। तो ये दोनों भक्तों ने कहा कि आप हमारे पिता को आपके साथ यात्रा में लेकर जाइए। और उन दिनों हमारे इस्कॉन से वृंदावन यात्रा जा रही थी, तो उनका रजिस्ट्रेशन करवा दिया, पैसे दे दिए, और उनके पिताजी हमारे साथ वृंदावन यात्रा में गए, यात्रा में रहे। लेकिन कुछ लोग जो भौतिक संसार में आसक्त हैं, उनका उद्धार बहुत मुश्किल है। यहाँ भक्तों का सत्संग हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, और वहाँ दुकान में खड़े खड़े भोजन कर रहा है। कुछ लोग बस आसक्ति में ही फंसे रहते हैं। 10 दिन तक भक्तों के संग में वृंदावन रहा, वापस मुंबई में गए। दोनों भक्त आए और कहने लगे हमारे पिताजी भक्त बन गए। बोले तेरे पिताजी भक्त नहीं बने, कुछ दिन यदि हमारे साथ रहे होते तो हम भी भक्ति से निकल जाते। इतने आसक्त हैं। तो उन दोनों बच्चों ने अपने पिताजी को मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो भक्ति नहीं करते थे।
फिर कुछ दिनों के बाद हमारे इस्कॉन बोरीवली की ओर से काशी में यात्रा जा रही थी। काशी जानते हैं, वाराणसी, जहाँ शिव जी ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान है। तो ये दोनों आए, कहा कि अब की बार आप मेरे पिताजी को लेकर जाइए, अब तो वो भक्त बन जाएंगे। बोले ठीक है, हम तो ढूंढते ही रहते हैं कोई भक्त आ जाए हमारे साथ। तो अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, पैसे दिए और भक्तों के संग में काशी विश्वनाथ, काशी में यात्रा में गए, पहुंचे, शिव जी का दर्शन किया। और आप जानते वहाँ पर गंगा नदी बहती है, वहाँ बोट में, नाव में बैठकर सभी घाट का दर्शन करते हुए जा रहे थे। जाते 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 एक ऐसा घाट है जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, जहाँ पर सतयुग के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नौकरी कर रहे थे। और उस स्थान की बहुत महिमा है, ऐसा कहना है और सत्य भी है कि काशी में यदि कोई मरता है तो मरते समय भोलेनाथ उनके मुख में राम का नाम बोलते हैं, इसलिए उनका उद्धार हो जाता है। इसलिए पूरी दुनिया में जब किसी की मृत्यु होती है श्रद्धालु भक्त की, तो अपने माता पिता पितरों का देह अंतिम संस्कार करने के लिए वहां लेकर आते हैं। और उस मणिकर्णिका घाट पे शमशान में इतने लोग एक साथ 4-5 चिता जलती रहती है और सब लोग वेटिंग में खड़े रहते हैं। बहुत चिताएं जलती हैं, बहुत शव जलते हैं। तो धीरे धीरे करके वह नाव वहाँ पर पहुँची, सब लोग किनारे पर उतर गए और सब लोग हरिश्चंद्र घाट को देख रहे थे। उतने में ये जो आदमी था, ये उनका पिता जो था, वो जहाँ शव को जलाया जा रहा था वहाँ जाकर बैठ गया और बिल्कुल सीरियस हो गया। और भक्तों को लगा कि अब ये भक्त बन गया। इतने दिनों से इनके बच्चे चाहते थे कि ये भक्त बन जाए, भक्त बन जाए, अब तक नहीं बन रहा था, अब ये भक्त बन जाएगा। तो कुछ भक्त गए और उनको कहने लगे कैसा लग रहा है, हृदय में वैराग्य हो रहा है ना, एक दिन हमें भी इस प्रकार जलना होगा और चिता शमशान के लकड़ी की राख बन जाना होगा। क्या सोच रहे हो? आधे घंटे से बैठकर सोच रहा था वो आदमी। क्या सोच रहे हो? यहीं पर रहना है, 16 माला जप करना है, नियम पालन, क्या मन में क्या चल रहा है? भक्तों को लगा कि अभी बोलेंगे कि बस अभी मुझे ये सब कुछ छोड़कर भजन करना है, 16 माला जप करना है। आधा पौने घंटे तक वो चिंता करता रहा, टेंशन किया और सोचता रहा। भक्तों ने जब बार बार पूछा कि आप सोच क्या रहे हो, तब उसने कहा कि अफसोस हो रहा है कि मैं मुंबई में क्यों रह रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि मेरे दोनों बच्चों को यहां पर बुला लूं, क्योंकि यहां पर लकड़े का धंधा बहुत अच्छा चलेगा। क्योंकि देखो कितनी चिताएं लाइन में आती हैं और कितने लकड़े यहाँ पर जरूरत पड़ते हैं। लकड़े का धंधा यहाँ पर यदि खोल दूं तो हम तो माला माल हो जाए। अब बताइए इस आदमी का क्या हो सकता है? आसक्त। इसलिए नारद जी कहते हैं आत्म जाया, आत्मज और आदिशु। आदिशु का अर्थ है धन संपत्ति इत्यादि। तो इन्हें आसक्ति से मुक्त होना चाहिए, लेकिन ये बहुत कठिन है। कितना कठिन है। परंतु यदि कोई व्यक्ति सत्संग करता है, साधुओं के संग में बैठता है, शुद्ध भक्तों की संगति करता है, तो वो व्यक्ति वैसे ही इन सब आसक्ति से मुक्त हो जाता है जैसे ही कोई रात को स्वप्न देखता है और स्वप्न से खड़ा हो जाता है, वैसे वो आसक्ति से मुक्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं विमुचेत मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदुत्थित। स्वयं स्वप्नवत उत्थित। सत्संग करने से कितना भी आसक्त व्यक्ति जैसे कोई स्वप्न से खड़ा हो जाता है, वैसे ही संसार की आसक्ति से मुक्त हो जाता है। आप लोग देखते हैं ना, स्वप्नों में कभी कभी कुछ लोग राजा बन जाते हैं, पूरे महाराष्ट्र का शासन करते हैं, आई एम प्राइम मिनिस्टर,
और सबको विदेश मंत्री, तुम ये मंत्री, तुम ये मंत्री, और ये सबसे बड़ा मंत्री। लेकिन सुबह उठकर देखता है तो जिस घर में रह रहा है वो भी भाड़े का है? लेकिन रात को यदि किसी ने स्वप्न देखा कि मैं करोड़पति हूं, मैं बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर हूं, और सुबह पता चला कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं, तो वह आदमी रोता नहीं है, चिंता नहीं करता है, बस मन ही मन में सोच लेता है, अरे यार ये तो स्वप्न था, है? मैं भी पागल बन गया था, वो तो स्वप्न देख रहा था। तुरंत आदमी अफसोस नहीं करता। मान लो कोई जवान लड़का है और उनको रात को स्वप्न आया किसी अच्छी लड़की के साथ शादी हो गई है? बच्चे भी हो गए, लेकिन जब सुबह आंखें खुली तब पता चला यार अभी तो कुछ नहीं हुआ। तो जब पत्नी हो गई स्वप्न में बहुत अच्छी पत्नी भी आ गई, बहुत अच्छा बच्चा भी आ गया, लेकिन जब वास्तविक स्वप्न खुल जाता है तब उस पत्नी और स्वप्न में आए हुए पत्नी और बच्चों को छोड़ने में कष्ट नहीं होता, तुरंत छोड़ देता। तो जैसे हम लोग स्वप्न में आए हुए पत्नी और बच्चों को आसानी से छोड़ देते हैं, यदि कोई व्यक्ति सत्संग करता है तो उस स्वप्न की तरह ही अपनी पत्नी और बच्चों की आसक्ति से मुक्त हो सकता है सत्संग के द्वारा। इसलिए नारद मुनि कहते हैं सत्संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। और भक्तों, एक सीधा सिद्धांत है कि यदि आपको कुछ प्राप्त करना है तो कुछ छोड़ना होगा। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यदि हम सब लोग भगवान को पाना चाहते हैं, कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें संसार को छोड़ना होगा। और संसार छूटेगा तो कृष्ण अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। दोनों सिद्धांत। तो आप जैसे ही सत्संग करोगे, आप जैसे ही संतों में आसक्ति रखोगे, तो संसार की आसक्ति छूट जाएगी। इसलिए भगवान कपिल देव कहते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानम कवयो विदु स एव साधुषु कृते मोक्ष द्वार अपावृतम। भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं कि आसक्ति ही जीवों के लिए सबसे बड़े दुख का कारण है, और सबके हृदय में आसक्ति नाम का तत्व है। सबके दिल में आसक्ति तो है, और ये तो ऐसी चीज नहीं कि इसको निकाल कर फेंक दो। आसक्ति तो सब में है और रहेगी। ये आसक्ति नाम का तत्व निकलेगा नहीं। भगवान कपिल देव कहते हैं कि हृदय में आसक्ति तो है, परंतु जो आसक्ति संसार के लोगों में और संसार की वस्तु में है, वही आसक्ति यदि सत्संग में कर दोगे तो मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। स एव साधुषु कृते, साधु में यदि वह आसक्ति हो गई तो मोक्ष द्वार अपावृतम, मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। इसलिए सत्संग करना चाहिए और सत्संग के द्वारा सभी आसक्ति से मुक्त हो जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जब कोई व्यक्ति मुझ कृष्ण की भक्ति करता है और जब मेरी शुद्ध भक्ति में कोई भक्त स्थित हो जाता है, तब उसकी स्थिति कैसी होती है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। मत भक्ति लभते, सत्संग के द्वारा मेरी भक्ति जिसको लाभ हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, वह व्यक्ति ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा हो जाता है। वह व्यक्ति 24 घंटा आनंद में विचरण करते रहता है। सम सर्वेषु भूतेषु, वह व्यक्ति सभी जीवों के प्रति सम बन जाता है। संसार के उतार चढ़ाव, संसार के सुख दुख उनको बाधित नहीं कर सकते जब कोई व्यक्ति सत्संग के द्वारा मेरी भक्ति करने लगता है।
पर नारद जी एक शब्द में यह भी कह रहे हैं, विमुच्येत मुच्य मानेशु, इन आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। और यदि आप आसक्ति से मुक्त नहीं भी होगे फिर भी एक ना एक दिन तो इसको छोड़ना ही है। मुच्य मानेशु, पत्नी, बच्चे, शरीर या धन संपत्ति एक ना एक दिन तो मुच्य मानेशु छूटने ही वाला। तो जब एक ना एक दिन ये सब कुछ छूटने ही वाला है तो आज ही हम इन आसक्ति को छोड़ दे, है ना। हम लोग धन को पकड़ के रखना चाहते हैं, परंतु धन को कोई आदमी कितना भी पकड़ कर रखे हाथ से निकल ही जाता है। कुछ लोग कहते हैं ना, ये संपत्ति हाथों का मैल है, आता है निकल जाता है। और यदि आप संपत्ति का ध्यान रखोगे, संपत्ति नहीं गई तो आप संपत्ति को छोड़कर चले जाओगे। छूटना अवश्य है, ये संसार का नियम है। इस जगत को संसार कहते हैं और ये संसार शब्द संस्कृति से बना है। संस्कृति इति संसार, और संस्कृति का अर्थ होता है सम्यक रूपेण श्रुति। जो सरकता रहे उसे संसार कहते हैं। ये संसार का नियम है सरकना। आप देखते हो इस संसार में सब कुछ सरक रहा है, स्टेबल कुछ नहीं है, सब कुछ सरक रहा है। मां के गर्भ से बच्चे सरकते हैं, हजारों लोग ट्रेनों में यहां से वहां, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली सरक रहे हैं। कुछ लोग रिक्शा में सरक रहे हैं, कुछ लोग बस में सरक रहे हैं, सब लोग सरक रहे हैं। और सबके हाथों से कुछ लोग, बच्चे जो हैं जवानी की ओर सरक रहे हैं, जवान जो हैं बुढ़ापे की ओर सरक रहे हैं, और बूढ़े मृत्यु की ओर सरक रहे हैं। सरकना ये संसार का नियम है। और धन भी सरक जाएगा। तो इस संसार में आखिर तो सबको एक ना एक दिन छोड़ना ही है। तो क्यों ना आज से ही हम इन आसक्ति से मुक्त हो जाए ताकि भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो नारद मुनि कहते हैं कि जिन बच्चों को, पत्नी को और जिन शरीर को एक ना एक दिन छोड़ना ही है, मुच्य मानेशु, उसे विमुच्य, उसे छोड़ दीजिए, छोड़ देना चाहिए। तो मानो युधिष्ठिर महाराज पूछे कि हे नारद जी, आप कहते हो कि ये सब को छोड़ दो, हैं? आपने कहा कि शरीर की आसक्ति को छोड़ दो, धन की आसक्ति, पत्नी पुत्र की आसक्ति को छोड़ दो। यदि हम छोड़ देंगे तो जीवन कैसे चलेगा? हमारे शरीर की रक्षा के लिए, हमारे घर की रक्षा के लिए, खेतों की रक्षा के लिए, हैं, हमारे जीवन की रक्षा के लिए इन सब परिवार वालों को साथ में तो रखना है। तो हम कैसे छोड़े? तब नारद मुनि बहुत सुंदर बात कहते हैं, यावद अर्थ उपासिनो देह गेहे च पंडित विरक्तो रक्तवत्तत्र निलोके नरताम्यसे। यावद अर्थ उपासिनो देह गेहे च पंडित। नारद जी युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि संसार में वह व्यक्ति पंडित है, बुद्धिमान है, जो व्यक्ति अपने देह और अपने गेह, गेह माने घर, गेह माने घर के सदस्य, इस संसार में बुद्धिमान व्यक्ति अपने शरीर और अपने सदस्यों का संग उतना ही करता है जितनी जरूरत हो। यावद अर्थ उपासीनो, एक व्यक्ति को इन परिवार वालों और इन सब लोगों के संपर्क में उतना ही रहना चाहिए जितनी आवश्यक हो। जरूरत से ज्यादा इनके संपर्क में रहने से हमारे समय की बर्बादी होगी।
यावत अर्थ, यावत माने जितनी जरूरत हो, अर्थ माने आवश्यकता, जितनी आवश्यकता हो उतना ही संग करे, जितनी आवश्यकता हो उतना ही घर में रहे, उतना ही घर का कार्य करे, उतना ही हमारे संबंधी कुटुंबी जनों के साथ व्यवहार रखे, जितनी आवश्यकता। आवश्यकता से ज्यादा व्यवहार हमारे जीवन के कीमती समय की बर्बादी है। आवश्यकता से ज्यादा किसी के साथ रिलेशन, परिचय मत रखें। यावत अर्थ, जितनी जरूरत हो उतना है, नहीं तो ये जीवन का कीमती समय हमारे हाथों से चला जाएगा। भक्तों, ये जीवन का समय बहुत कीमती है। आयुष्य क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में कहते हैं, हमारे जीवन की आयुष्य यदि चली गई तो जीवन की एक क्षण की आयु भी करोड़ों करोड़ों धन संपत्ति देने के बाद भी खरीदी नहीं जा सकती। अतः जीवन का समय बहुत कीमती है। तो ये जीवन का समय संसार के लोगों के साथ व्यर्थ ही व्यवहार करने में नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे नहीं, हमें सबको प्रसन्न रखना है। यदि पूरी दुनिया को आपने प्रसन्न कर लिया, क्या मिलेगा? पहली बात तो दुनिया प्रसन्न होने वाली नहीं। आप कुछ भी करो, ऊपर से नीचे गिरो, मर जाओ, लेकिन दुनिया में सबको खुश नहीं रख सकते हो। सबकी बात छोड़ दिए, जीते जी जिनके साथ रहते हो उन पत्नी और बच्चों को भी खुश नहीं रख सकते। प्रहलाद महाराज कहते हैं, कुटुंब पोषाय वियन निज आयु। एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक गधे की तरह मेहनत करता है, अपने कुटुंब का भरण पोषण करते हुए अपना जीवन बिता देता है, लेकिन फिर भी पत्नी ऐसा नहीं कहती कि बस अब बहुत हो गया। बहुत मेहनत करता है, फिर भी पत्नी क्या कहती है, तुम कुछ काम के ही नहीं हो। बाजू वाला पति देखो कितनी अच्छी साड़ी लेकर आता है, कितना अच्छा गहना लेकर आता है। बच्चे भी कहते हैं, पिताजी तुम कुछ काम के नहीं। पूरी दुनिया को प्रसन्न करना चाहोगे तो होगा नहीं। और यदि आपने समय निकालकर अपने पूरे जीवन में पूरी दुनिया को प्रसन्न कर भी लिया, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? लेकिन दूसरी ओर आपने पूरी दुनिया को प्रसन्न नहीं किया, एकमात्र कृष्ण को प्रसन्न कर लिया, तो क्या बाकी रह जाएगा? है? कौन सी चीज बाकी रह जाएगी? अतः इस संसार के लोगों के साथ संग करने में, व्यवहार करते हुए व्यर्थ ही समय नहीं बिताना चाहिए। ये समय बहुत कीमती है। इस संसार में वही व्यक्ति भजन नहीं करता है जो समय की महिमा को नहीं जानता। यदि किसी ने समय की महिमा को जान लिया तो जीवन धन्य हो जाता। ये समय क्या है? ये समय सूर्य की गति से चल रहा है, और प्रैक्टिकल रूप से वर्तमान में हम घड़ी के द्वारा समय को नापते हैं। 1 सेकंड होती है, खट खट करके सेकंड गिरती हैं। 60 सेकंड होती है तब 1 मिनट बनता है। 60 मिनट जब होती है तब 1 घंटा होता है। ऐसे 24 घंटे बीतते हैं तब 1 दिन होता है। ऐसे 30 दिन बीतते हैं तब 1 महीना होता है। ऐसे 12 महीने बीतते हैं तब 1 साल। ऐसे 4,32,000 वर्ष बीतते हैं तब एक कलयुग की अवधि समाप्त होती है। ये कलयुग कितना बड़ा है? 4,32,000 वर्ष का। और अभी कलयुग के 5,500वां वर्ष चल रहा है। और कलयुग से 2 गुना द्वापर युग, 8,64,000 वर्ष। और कलयुग से 3 गुना त्रेता युग, और कलयुग से 4 गुना सतयुग। तो इस प्रकार कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग 4 युग मिलते हैं। ऐसे 4 युग जब मिलते हैं तब एक चतुर्युग होता है।
ऐसे 1000 चतुर्युग बीतते हैं तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। ऐसे चतुर्युग 1000 बार बीतते हैं, ब्रह्मा जी के 12 घंटे ब्रह्मा जी का दिन और उतनी ही ब्रह्मा जी की रात है। कुल मिलाकर लगभग इस पृथ्वी के 9 अरब और 64 करोड़ वर्ष जब बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है। पृथ्वी के 9 अरब 64 करोड़ वर्ष बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है। अब विचार कीजिए कि ब्रह्मा जी के सामने हमारी आयु कितनी है? कुछ है ही नहीं। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में बहुत समय है। कुछ लोग तो टाइम पास करते हैं। हम पूछते क्या कर रहे हैं? बोले व्हाट्सएप, मोबाइल में गेम खेल रहा हूँ। प्रभु जी टाइम पास कर रहा हूँ। लेकिन संसार के मूर्ख लोग नहीं जानते हम क्या टाइम पास करेंगे, टाइम हमको पास कर रहा है। समय हमको पास कर रहा है। हमारे जीवन में जो समय गया वो गया, पुनः फिर से वापस नहीं आएगा। आज 18 फरवरी 2014 6:24 हुआ है। ये दिन जीवन में कभी वापस आएगा? जीवन का काल समय जा रहा है, वापस नहीं आएगा। और इतना दिव्य, इतना कीमती समय। भक्तों, जब बड़े बड़े लोगों की मृत्यु आ जाती है तो मृत्यु के समय उनके बच्चे डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर साहब आप हमारे पिताजी को 1 घंटा ज्यादा जिला दीजिए, हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे। जितना पैसा होता है आप ले लो, लेकिन इनको 1 घंटे ज्यादा जिला दो। विचार कीजिए, मृत्यु निकट आती है तब 1 घंटे का 1 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जीते जी जब समय मिलता है तो समय की वैल्यू को नहीं जान पाता है कि 1-1 घंटे 1-1 करोड़ के बीत रहे हैं। इतने मूल्यवान हमारा समय, लेकिन इन समय की महिमा को कोई नहीं जानता। बस सब लोग अपने देह को सजाने में पड़े हैं, अपने घर को सजाने में फंसे हुए हैं। बस लोगों के साथ मिलना जुलना, व्यवहार करना, इसी में अपने जीवन के समय को बर्बाद कर रहे हैं। देह गेह को सजा रहे हैं। या नारद मुनि यही कह रहे हैं कि देह और गेह को इतना नहीं सजाना चाहिए। देवराज इंद्र अपने मन में बहुत प्लान कर रहा था कि स्वर्ग में ऐसा महल बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, देवराज इंद्र जरा थोड़ा चक्कर मार के आओ, थोड़ा विचरण करके आओ। एक स्थान पर बैठकर तुम्हारी बुद्धि थोड़ी बिगड़ गई है। देवराज इंद्र विचरण करने के लिए गए तो एक ऋषि मुनि का दर्शन हुआ, जिस ऋषि का नाम था लोमस ऋषि। अब इस ऋषि का नाम लोमस कैसे हुआ, ये भी एक घटना है। इस ऋषि के शरीर में बहुत रोंगटे हैं, जैसे रीछ के शरीर, भालू के शरीर के ऊपर होते हैं। बहुत रोंगटे थे, इसलिए इनका नाम हुआ रोमस। लेकिन समय बीतते ही अपभ्रंश भाषा में इनका नाम हो गया लोमस। तो बहुत सारे रोंगटे थे, नाम हुआ लोमस ऋषि। भगवान कृष्ण के भक्त थे, भजन करते थे, किसी गांव में रहते थे। और रहते थे तो अपने लिए कोई घर नहीं, कोई कुटिया नहीं। एक घास की बोरी थी, उस घास की बोरी को रखा हुआ था, उसकी छांव में बैठकर भजन करते थे। और सूर्य जब अपनी दिशा बदल देते थे तो ये दूसरी बाजू अपने उनकी छांव में आकर बैठ जाते थे। देवराज इंद्र वहां पर गए और कहा कि महाराज, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, कम से कम अपने लिए महल न बनाओ तो कोई बात नहीं, एक कुटिया तो बना लो। तब जानते हो उस ऋषि मुनि ने क्या कहा? बोले, देवराज इंद्र, अब जीना है बहुत कम दिनों के लिए, क्या ये सब मगजमारी करना।
जीना है कम दिनों के लिए है, और क्या ये कुटिया बनाना, घर बनाना और सब है? तब इंद्र ने पूछा कि कम दिनों के लिए जीना है, मतलब आपको, आपका जीवन बहुत कम है, आप कितना दिन जीने वाले हो? तब लोमस ऋषि ने कहा कि इंद्र तुम यही जानना चाहते हो मैं कितना जीने वाला हूं? बोले हाँ। बोले इंद्र तुम मेरे शरीर के ऊपर ये रोंगटे देख रहे हो, ये बाल? बोले ब्रह्मा जी की जब मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी का दिन तो आपने देख लिया ना, मनुष्य के 9 अरब 64 करोड़ वर्ष बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। ये लोमस ऋषि ने कहा कि ब्रह्मा जी के जब 100 साल पूरे होते हैं तब मेरे शरीर का एक रोंगटा गिरता है। ब्रह्मा जी के बाद में 100 साल पूर्ण होते हैं तब दूसरा रोंगटा गिरता है। ऐसे करके मेरे सारे बाल जब गिर जाएंगे तब मेरी मृत्यु होगी। अब विचार कीजिए भक्तों, इस ऋषि मुनि की कितनी दीर्घ आयु थी, लेकिन फिर भी भाव क्या था? जीना है बहुत कम दिनों के लिए, और क्या ये सब मगजमारी है? इतनी दीर्घ आयु है और उनके सामने हमारी आयु क्या है? कुछ नहीं। जीवन, मनुष्य जीवन 100 साल का, और वर्तमान में तो लोग 60, 70, 80 में तो हरि बोल, और उसमें भी आधा जीवन तो निकल गया, और कब हार्ट अटैक आ जाए, कब कैंसर हो जाए, इसका भी कोई भरोसा नहीं। काल चक्र हमारे मस्तक पर घूम रहा है, कब इस काल चक्र में फंसेंगे, मरेंगे, कोई भरोसा नहीं। लेकिन फिर भी हम मस्त है संसार के भोग को भोगतने में। बुद्धिमान व्यक्ति समय की मर्यादा को जान लेता है, सोचता है कि मृत्यु निकट आ रही है, और मृत्यु आए उनके पहले हम हमारी मृत्यु को सजा ले। मृत्यु आने से पहले जहां जाना है उस स्थान को तय कर ले। महाराज युधिष्ठिर को यक्ष ने पूछा था, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तब युधिष्ठिर महाराज ने यही कहा, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावर निच्छन्ति किम आश्चर्यम यतः परम। इस संसार में एक दिन में हजारों लोग मरते हैं। अहनि अहनि भूतानि, लाखों लोग एक दिन में मरते हैं। संसार का मनुष्य देखता है कि हमसे जो बड़े बूढ़े थे वो मर गए, हमसे छोटे एक्सीडेंट में मर गए, हमारे आजू बाजू ऊपर नीचे रहने वाले सब लोग मर गए। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि आदमी एक बार भी ये नहीं सोचता है कि मुझे भी एक ना एक दिन मरना है। मृत्यु आने से पहले मैं कुछ उपाय कर लूं, कुछ ऐसा कार्य कर लूं ताकि मरने का भी अफसोस न हो। भक्तों, जिसकी पशु बुद्धि है वही इस प्रकार से अपने मृत्यु के ऊपर और समय के ऊपर विचार नहीं करता है। आपने कसाई खाने में देखा होगा, जहां पर बकरे का मांस बिकता है वहां पर बकरों को बांध कर रखा जाता है। 10 बकरे बांध कर रखते हैं और घास रख देते हैं, बकरे घास खाते रहते हैं। रविवार का दिन होता है, ग्राहकी होती है, और उन 10 बकरे में से एक बकरे को वहां से लेकर दुकान के पीछे लेकर जाते हैं, काट देते हैं और टांग देते हैं, और फिर थोड़ा थोड़ा करके उस मांस को बेचते हैं। बाकी के 9 बकरे देख रहे हैं कि यार हमारे साथ ही था, 5 मिनट में ऊपर टंग गया, लेकिन फिर भी वो बकरे घास खाने में मस्त रहते हैं। फिर से जब वो बकरा बिक जाता है तब दूसरे बकरे को उठाकर पीछे लेकर जाते हैं, काट कर टांग देते हैं। लेकिन बाकी के 8 बकरे घास खाने में मदमस्त है। धीरे धीरे करके सारे बकरे को मार देते हैं। भक्तों, उस बकरे जैसी हालत हम लोगों की है। हम जिस परिवार में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जहां रहते हैं, हमारे ही परिवार में से, हमारे बीच में से
किसी की मृत्यु हो जाती है और फोटो फ्रेम में टंग जाता है। कल हमारे साथ बोलता था, उठता था, बैठता था, अभी टंग गया। धीरे धीरे करके सब लोग टंग जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास नहीं करते हैं। वे बकरे चाहे तो प्रयास कर सकते हैं ना। 9 बकरे एक साथ खड़े हैं और उनको पता चल गया कि हमारे बीच में से ही गया और उनको मार दिया, काट दिया, थोड़ा तो प्रयास करना चाहिए वहां से भागने का, परंतु नहीं, बस घास खाने में मदमस्त है। वैसे मनुष्य एक के बाद एक मर रहा है, मरने वाला है, लेकिन थोड़ा भी मृत्यु का प्रयास नहीं करता है, मृत्यु को संवारने का प्रयास नहीं करता है। यही इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य है। अतः समय की मर्यादा को जानना चाहिए। जीवन का समय धीरे धीरे करके बीत रहा है। कुछ लोग कहते हैं हम जी रहे हैं, सत्य है, लेकिन उससे भी कोटि गुना सत्य यह है कि हम लोग मर रहे हैं। प्रति साल, प्रति महीने, प्रति घंटे, प्रति दिन, प्रति सेकंड हम लोग मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं, मौत के मुख में जा रहे हैं। तो मौत के मुख में जाते हुए व्यक्ति को संसार का समय व्यर्थ ही नहीं गंवाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति, यहां पर नारद जी कहते हैं, पंडित, जो पंडित होता है, जो बुद्धिमान होता है, वो समय की महिमा को जान लेता है और समय की महत्ता को जानकर यावत अर्थ उपासीनो देह गेहे च पंडित, वो अपने परिवार में, अपने कुटुंब में उतना ही ध्यान देता है जितना आवश्यकता है, जरूरत से ज्यादा ध्यान नहीं देता। और जरूरत से ज्यादा ध्यान दोगे भी तो आप कर क्या सकते हो, कर क्या लोगे? एक माता पिता है, उनका 5 साल का बच्चा है और उनको बुखार आ गया, बुखार आ गया तो माता पिता का कर्तव्य है डॉक्टर के पास लेकर जाए, उनको दवाई दे, इंजेक्शन दे, ये कर्तव्य है। लेकिन फिर उस बच्चे को लेकर ही बैठ जाए, हाय रे हाँ, ये तो बीमार होगा, ये हो गया, वो हो गया। कुछ भी प्रयास करो, कितनी भी मेहनत करो, उस बच्चे के बुखार का 1 डिग्री भी आप नहीं ले सकते हो। कर क्या सकते हो? यदि हम जरूरत से ज्यादा मेहनत और प्रयास करें भी तो हमसे कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि जितनी आवश्यकता है उतना ही कर्तव्य करे, जितनी आवश्यकता है उतना ही संग करे। किसका? संसार के लोगों का, घर के लोगों का, घर का, उतना ही संग करे। और किस प्रकार से रहना चाहिए? तो कहते हैं, विरक्तो रक्तवत्तत्र नृलोके नरताम्यसे। इस प्रकार एक गृहस्थ को अपने घर में रहते हुए, पत्नी बच्चों के साथ रहते हुए उनको विरक्त रहना है। देखिए, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। धीरे धीरे नारद मुनि उपदेश बढ़ाते जा रहे हैं। विरक्तो रहना है, विरक्त, विरक्त माने आसक्ति से मुक्त। परंतु एक गृहस्थी को चाहिए कि वे बाहर से विरक्त रहे लेकिन अंदर से, क्षमा कीजिए, वे अंदर से विरक्त रहे लेकिन बाहर से रक्तवत। एक गृहस्थी को बाहर से आसक्त की तरह रहना चाहिए। देखिए, थोड़ी सी बुद्धि लगाइए और इस बात को समझिए। विरक्त तो अंदर से विरक्त रहिए और बाहर से रक्तवत तत्र, बाहर से आसक्त की भांति व्यवहार कीजिए। गृहस्थों को इस प्रकार से रहना चाहिए। कितनी सुंदर स्टाइल बता रहे हैं। गृहस्थ जीवन में सुखी रहने की कला सिखा रहा है कि अंदर से वैराग्य रखे अपनी पत्नी से। जैसे उदाहरण के तौर पर एक पति को चाहिए कि हृदय से वैराग्य रखे, अपनी पत्नी से वैराग्य रखे, लेकिन बाहर से
आसक्त की भांति पेश आए। पत्नी से वैराग्य है बाहर से, लेकिन अंदर से, लेकिन बाहर से क्या कहे? अपनी पत्नी को कहना चाहिए कि मैं तो तुझ में बहुत आसक्त हूं, क्या करूं, दिन रात तेरे अलावा मुझे कोई दिखता ही नहीं है। ये कहना चाहिए, नारद मुनि सिखा रहे हैं। एक आदमी को अंदर से विरक्त रहना चाहिए, लेकिन बाहर से आसक्त की तरह पेश आना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अंदर से कोई वैराग्य नहीं, और आज के कुछ भगत लोग बाहर से वैराग्य दिखाते हैं। मैं तेरे सामने नहीं देखूंगा, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, मैं यहां रहूंगा वहां रहूंगा। नहीं, ये गलत चीज है। ऐसे करेंगे तो जीवन में झगड़े के अलावा, क्लेश के अलावा कुछ नहीं होगा। गृहस्थों को सिखा रहे हैं कि एक पुरुष को चाहिए कि अंदर से वैराग्य रहे, जैसे कल बताया था, लेकिन बाहर से वैराग्य दिखाना नहीं है, बाहर से आसक्त की भांति पेश आना है। जैसे एक पति को आसक्त की भांति। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि एक पति को चाहिए कि दिन में कम से कम 12 बार अपनी पत्नी को आई लव यू कहे, तब जाकर पति पत्नी में ठीक से बैलेंस बनकर रहता है। और क्या बताएं, हमें भी कहना पड़ता है, तब जाकर यहाँ कथा कर सकता है? इस प्रकार से 12 महीने में 6 महीने तो हम घर से बाहर ही रहते हैं। तो पत्नी और बच्चों के साथ बैलेंस तो रखना है, तो फोन करना पड़ता है कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, क्या बताऊँ, यहाँ कथा कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारी बहुत याद आ रही है। भले याद नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी ये सीखना चाहिए। अब बताइए, रामायण में शिव जी का प्रसंग आप जानते हैं? शिव जी ने अपने मन ही मन सती को त्याग दिया था, लेकिन बाहर से सती के साथ रहते थे। पार्वती, एक बार शिव और पार्वती का विवाह हुआ, और विवाह के बाद शिव जी कुछ बाहर गए होंगे, ऑफिस में कुछ काम काज होगा। नारद मुनि घर पर आए। कुछ लोग घर पर न आए, यही अच्छा है, आते हैं गृहस्थी में आग लगाकर चले जाते हैं। नारद जी घर पर आए, पार्वती के गुरु हैं नारद जी। देवी पार्वती ने स्वागत किया, सेवा की। फिर नारद जी ने पूछा, आपकी गृहस्थी कैसे चल रही है? बोले नारद जी, अब तक तो ठीक चल रही है, अब आपके आने के बाद क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता। और ऐसा ही हुआ। बोले गुरुदेव, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं भी मेरे पति से बहुत प्रेम करती हूँ। और नारद जी क्या बताऊं, बस सुख ही सुख है आपकी कृपा से। अच्छा, नारद जी ने कहा, देखो, पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का पर्दा नहीं होना चाहिए, दोनों बिल्कुल खुली किताब होनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे की बात पूर्ण रूप से बता देनी चाहिए। पार्वती ने कहा, आप जैसे कह रहे हो वैसा ही हो रहा है, मैं मेरी सारी बात मेरे पति को करती हूँ, मेरे पति सारी बात मुझे करते हैं, कुछ छिपा हुआ नहीं। नारद जी ने कहा, अच्छा, आपके पति सारी बात आपको करते हैं? बोले हाँ। बोले तो बताओ, आपके पति शिव जी के गले में जो मुंड माला है, खोपड़ियों की माला, वो किसकी है? किसकी खोपड़ी लेकर घूमते हैं? पार्वती ने कहा कि वो तो मैंने कभी पूछा नहीं, और मैंने तो नहीं पूछा, उन्होंने भी कभी नहीं बताया। आने तो ऑफिस से घर पर, मैं खबर लेती हूं। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, मैं तो इसी के लिए आया था। चले गए। भोलेनाथ ऑफिस से घर पर, ऑफिस से नहीं, भजन साधन करके घर पर आए तो बुद्धिमान पति लोग समझ ही जाते हैं। पानी का भी नहीं पूछा, शिव जी समझ गए कुछ गड़बड़ है। भोजन के लिए भी नहीं कहा, तुरंत शिव जी ने कहा, देवी कोई आया था घर पे? बोले हाँ, नारद जी आए थे। तब तो मैं समझ गया, बताओ क्या बात है? तो इन्होंने क्रोध करके कहा, अब तक तो बहुत अच्छा प्रेम था, आज देवी पार्वती ने क्रोध करके कहा कि अपने गले में इतना बड़ा चेन लेकर घूम रहे हो, किसका पहन, ये कहां से लाया आप? अर्थात अपने गले में इतनी सारी खोपड़ियां है, ये किसकी खोपड़ी? तो जानते हैं शिव जी ने क्या कहा? आज के गृहस्थों को सीखना चाहिए। शिव जी ने कहा, देवी, इस संसार में
भगवान से भी ज्यादा यदि मैं किसी से प्रेम करता हूं तो तुमसे करता हूं। बिल्कुल झूठ था, बिल्कुल गलत था। लेकिन शिव जी एक गृहस्थ है, उसे स्टाइल सीख लेनी चाहिए। और बोल देने से थोड़ी ना कोई हो जाता है? कभी गरज पड़ने पर गधे को बाप बना लेना चाहिए, और गधे को बाप बोल देने से बाप बन थोड़ी ना जाता है, तो जो है वही रहता है। शिव जी ने कहा, देवी इस दुनिया में मैं भगवान से भी ज्यादा यदि किसी से प्रेम करता हूं तो तुमसे करता हूं। और इसका प्रमाण चाहती हो, जानना चाहती हो? तुम्हारी जब जब मृत्यु हुई, मैं तुम्हारे शरीर से इतना प्रेम करता था कि तुम्हारी मृत्यु होने के बाद तुम्हारे शरीर की खोपड़ी को मैं गले में धारण करके रखा। ये देवी और किसी की खोपड़ी नहीं, ये तुम्हारी खोपड़ी है, तुम्हारा शरीर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अंदर से हम लोग विरक्त रहे, परंतु बाहर से आसक्त की तरफ पेश आना चाहिए। पत्नी के सामने हो या बच्चों के सामने हो या हमारे कुटुंब वालों के साथ, हमारे जो समाज वाले हैं ना, कुछ लोग तो समाज वालों के साथ लंबा लंबा तिलक, लंबे लंबे शिखा, धोती कुर्ता, जरूरत नहीं है। जैसा देश वैसा वेश, जैसा समाज वैसे प्रस्तुत आना चाहिए। नहीं तो वही समाज कहेगा ये क्या भगत बनकर निकल पड़ा है, 100 चूहे मारकर बिल्ली चली हज को। हम जानते हैं क्या। हम एक भक्त को उस प्रकार से पेश आना चाहिए कि वो किसी से अलग न लगे, संसार के बहाव में बाहर से उस बहाव के साथ चले और अंदर से विरक्त होकर भगवान का भजन करे। जिसे राजा जनक, भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, राजा जनक, उनका एक नाम था विदेह, जो देह से बिल्कुल परे थे, जो देह में थे ही नहीं, जिनकी देह में कोई आसक्ति ही नहीं थी, विदेह राज उनको कहा गया। और राजा जनक को किसी भी प्रकार का कर्म करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कर्म किया। विदेह का अर्थ जानते हैं? जो आत्मा के स्तर पर स्थित है, जो आत्मा में रमण करते हैं, ऐसे राजा जनक विदेह राज। तो विचार कीजिए, राजा जनक भगवान के परम भक्त और आत्म तत्व के पूर्ण ज्ञाता है, लेकिन ऐसे राजा जनक भी जब अपनी कन्या सीता को विदा कर रहे थे तो जैसे पर्वत पिघल गया हो, वैसे राजा जनक की आंखों से भी अश्रु की धारा बही। विदेह राज है, जिनको इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है, जो आत्मा के स्तर पर स्थित, लेकिन फिर भी अवसर देखकर एक बेटी को विदा करते समय एक बाप की जो स्थिति होनी चाहिए, राजा जनक ने दिखाई। अब वहां पर यह सिद्धांत नहीं लाना चाहिए हम शरीर नहीं हम आत्मा है? समाज में जब हम रहते हैं तो समाज के साथ अंदर से भरे वैराग्य है, लेकिन बाहर से